हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्टली डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व को सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया? तो हमारा जवाब रहेगा हर्ट्ज। सेकंड क्वेश्चन है, द वर्किंग ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वॉच इज बेस्ड ऑन द इफेक्ट। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस प्रभाव पर आधारित होता है? तो आंसर रहेगा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देखिए, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी। अब क्यूरी कौन है? देखिए, ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो ये मैडम क्यूरी का पिक्चर है। ठीक है, जिन्होंने 1903 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज लिया और 1911 में केमिस्ट्री में। ये एक मात्र ऐसी लेडी हैं जिसने दो अलग डिफरेंट फील्ड में, साइंस की फील्ड में या फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग नोबेल प्राइज लिया। ठीक है, किसकी खोज के लिए लिया था? पोलोनियम और रेडियम की डिस्कवरी के लिए। ठीक है ना, और ये दोनों की दोनों रेडियो एक्टिव मैटर हैं, इसलिए जो रेडियो एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं वो क्यूरी में करते हैं, क्योंकि इस जो लेडी का नाम था मैडम क्यूरी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, तो अब देखिए विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है, ये वाला। ठीक है ना, तो इसकी जो वेवलेंथ है नैनोमीटर में 700 से 400 है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। तो आंसर रहेगा 390 से 700 नैनोमीटर, मतलब आप 400 से 700 बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम किसकी एवरेज डिस्टेंस को बोलते हैं? ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ। ठीक है, तो इनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में लेते हैं। ठीक है ना, तो पूछा गया था कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन पृथ्वी और सूरज। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट इज। देखिए, फंडामेंटल बेसिक जो एसआई यूनिट है वो कितनी है? तो वो आंसर रहेगा 7। ठीक है। सातवां क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु स्टार्टेड दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। देखिए, पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, वो इक्वेशन है ये वाली। ठीक है ना, तो ई का मतलब एनर्जी यानी ऊर्जा, ये इक्वल का निशान है, एम मतलब मास, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो इक्वेशन दी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये था कि जो एनर्जी और मास इक्वेशन है किसने दी है? तो आंसर रहेगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आठवां, द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो ये पूरा एटम है। ठीक है, तो इसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसकी जो साइज कितना है? अब आंसर क्या है? 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, ये है। तो आप देख पा रहे होंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये 2 से छोटा है, तो मतलब आप कंप्लीट नंबर लोगे तो 1 ले लोगे, तो 1 × 10⁻⁻14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू। देखिए, जो स्केल हम सेंटीग्रेड की बात करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट 0 पे होता है। ठीक है ना, 0 पे। और अगर यही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में देखूं तो मैं 32 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, वाटर बॉयल कितने पे होता है, उबलना 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर फ़ारेनहाइट स्केल पे देखूँ तो 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, लेकिन पूछा गया है कि कौन सी वो वैल्यू है जिस पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों सेम है। तो वो आंसर रहेगा, देख पा रहे होंगे आप, -40 फ़ारेनहाइट बराबर है -14 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर रहेगा -40 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है? तो आप राइट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ग्रीन रेड कलर है और लेफ्ट हैंड साइड में वायलेट बैंगनी कलर है। ठीक है ना, बैंगनी कलर की वेवलेंथ 400 न्यूटन मीटर है और लाल की 700 न्यूटन मीटर है। ठीक है, तो पूछा गया था सबसे कम किसकी है, तो कम का आंसर रहेगा बैंगनी। अगर यही क्वेश्चन को ये पूछे कि सबसे ज़्यादा किसकी वेवलेंथ है, तो आंसर रहेगा रेड। 11वां क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डू वी यूज एज ए मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसको यूज करते हैं? तो आंसर रहेगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिरर यूज्ड इन मोटर व्हीकल नियर द ड्राइवर सीट इज। चालक की सीट के पास मोटर वाहनों में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो कन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इज ए डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। देखिए हाइड्रोलिक्स ब्रेक हैं वो पास्कल के नियम पर आधारित हैं, तो पास्कल्स लॉ इसका आंसर रहेगा। 15वां क्वेश्चन है, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ मेटल। देखिए बल्ब के अंदर जो ये चमक रही है चीज़, ये किस मेटल की है? तो आंसर रहेगा टंगस्टन। तो ये इसको हम चमकने वाली चीज़ को जो हीट जनरेट कर रहा है, जो शाइन कर रहा है, ये क्या है? टंगस्टन मेटल। 16वां क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए ये वाट मीटर है जो क्या रीडिंग दिखाता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की कितनी पावर है, तो आंसर रहेगा वाट मीटर। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस रिलीज। देखिए यूरेनियम के नाभिक का विभाजन होता है तो वहाँ से जो एनर्जी निकलती है उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा। 18वां क्वेश्चन है, किलो वाट हावर इज ए यूनिट ऑफ। देखिए वाट की जो यूनिट होती है, वाट किसकी यूनिट होती है? पावर की। किलो वाट हावर, हावर मतलब समय, जब किलोवाट को समय से गुणा करूंगा तो वो किसकी एनर्जी किसकी यूनिट बनेगी? एनर्जी की। तो किलोवाट हावर इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। 19वां क्वेश्चन है, ए सिंपल डिवाइस दैट इज यूज टू आइदर ब्रेक और कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को तोड़ने और जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं हम? स्विच, या फिर आप एक बटन बोल सकते हो, तो ये रहेगा आंसर इसका स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू हमेशा पृथ्वी के जो पोल हैं नॉर्थ और साउथ वहाँ पे मैक्सिमम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड कंडक्टर हैव मैनी लूजली बाउंड। देखिए जो गुड कंडक्टर होते हैं वो गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लूजली यानी कम, मतलब ढीले हैं, बंधे हुए नहीं हैं, वे इजीली मूव कर सकते हैं, तो वो उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। 22वां क्वेश्चन करते हैं, इफ द बॉडी इज होलो देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज। कि अगर बॉडी अंदर से खाली है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी कहाँ पे लाई करता है? आउटसाइड द मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी फॉर ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ। किसी बॉडी को पृथ्वी की सतह से किस वेलोसिटी से, वेग से फेंका जाए कि वो धरती पे वापस ना आए, उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो उसके लिए है 11.16 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर इनसाइड ए रूम इज इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल। देखिए यदि एक कमरे के अंदर का तापमान बढ़ा दिया जाए तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी? तो इसका आंसर रहेगा कम होएगी यानी डिक्रीज होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ ए बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाइज इनटू 3 पार्ट्स व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पोल। देखिए एक मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब इसको मैं 3 पार्ट में बांट रहा हूँ, तो हर एक मैग्नेट के 2 पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ।
तो एक मैग्नेट के 2 पोल हैं और उसको 3 में कन्वर्ट किया, 3 दूनी 6, तो टोटल कितने पोल हो गए? 6। 26वां क्वेश्चन करते हैं। लाइट ट्रैवल इन ए, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है ना। तो 27वां क्वेश्चन करते हैं अब। व्हाट कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। देखिए एसी करंट जो होता है हमारे घरों में यूज होता है, जो हम घर में जो करंट आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। जो करंट बैटरियों में होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, देख देख पा रहे होंगे, और जो डायरेक्ट करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट को हमें डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए डिवाइस कौन सा यूज होएगा? तो उस डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। हमारे एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, राइट। 29वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ लाइट वेव। लाइट वेव जो होती है उसकी जो मेजरिंग यूनिट क्या है लेंथ को? एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच इज 1 बैरल ऑफ ऑयल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। देखिए जो हम ऑयल लेते हैं विदेशों से वो बैरल की फॉर्म में होता है, उसकी यूनिट बैरल है, ठीक है। तो पूछा गया है कि एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में अगर लीटर में हो तो 159 लीटर, ठीक है ना। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, द स्काई अपीयर्स ब्लैक फ्रॉम द मून बिकॉज ऑफ। देखिए आसमान जो है हमें काला क्यों दिखाई देता है अगर हम चांद से देखें, ठीक है। वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, ठीक है। वायुमंडल क्या करता है? लाइट को, एनर्जी को पकड़ के रखता है, ठीक है ना, जिससे हमें आसमान सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक है। बट दिक्कत क्या है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो मून पे जो आसमान है वो हमें काला दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरीज विद। तो ऑप्शन रहेगा मटेरियल, मटेरियल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशियन। समुद्र की गहराई, महासागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? फैथोमीटर। द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन नेचर इज। सबसे स्ट्रोंग फोर्स कौन सा है? तो वो फोर्स रहेगा न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। विच इज द ओनली नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट कौन सा है? मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कांट सी ड्यूरिंग ए फॉग बिकॉज ऑफ। देखिए धुंध के दौरान हम या कोहरे के दौरान हम देख नहीं सकते, कारण क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी हमारा जो प्रकाश है वो बिखर जाता है। 37वां क्वेश्चन है, इन विच मीडियम साउंड ट्रैवल फास्टर। किस माध्यम में जो साउंड है वो सबसे तेज ट्रैवल करती है? तो आंसर रहेगा सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल यूज फॉर इलेक्ट्रिक वायर हीटर। इलेक्ट्रिक वायर हीटर होता है तो उसमें वायर किस मटेरियल की बनी होती है? निक्रोम। 39 में, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अक्कर इन विच थिंग। देखिए कौन सा ऐसा मतलब डिवाइस है, कोई चीज़ है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हमारी जो बैटरीज होती हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेट फील्ड विद इन ए मैग्नेट इज। देखिए चुंबक के बाहर जो डायरेक्शन फील्ड होती है नॉर्थ से साउथ होती है, लेकिन हमसे पूछा गया है मैग्नेट के अंदर, तो अंदर तो साउथ से नॉर्थ है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर साउथ टू नॉर्थ। 41वां क्वेश्चन करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आंसर रहेगा कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाई डज ए लिक्विड ड्रॉप टेंड्स टू अज्यूम ए स्फेरिकल शेप। देखिए वाटर ड्रॉप आपने देखा होगा वो हमेशा गोल होती है, ठीक है। तो पूछा गया है कि जो वाटर ड्रॉप है वो हमेशा गोल क्यों होती है? तो आंसर रहेगा टू मिनिमाइज द सरफेस टेंशन।
पृष्ठीय तनाव को कम करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्योर वाटर फ्रीज एट व्हाट टेम्परेचर। जो शुद्ध जल है वो किस टेम्परेचर पे जम जाता है। देखिए अगर ऑप्शन है डिग्री में तो 0 डिग्री आंसर रहेगा, अगर ऑप्शन है केल्विन में तो 273.15 सही आंसर रहेगा। लेकिन अगर ऑप्शन हो फ़ारेनहाइट में, यहाँ पे जो आंसर है 32 फ़ारेनहाइट में है, ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन में फ़ारेनहाइट हो। तो प्योर वाटर फ्रीज एट व्हाट टेम्परेचर पूछा गया, 32 फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस, 273.15 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 44वां क्वेश्चन करते हैं, वाई आर मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन इंसुलेटर। देखिए मेटल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ढीले होते हैं, ठीक है, ठीक तरह से बंधे हुए नहीं होते, ठीक है ना। तो ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वजह से दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन सम डिटर्जेंट इज एडेड टू वाटर द सरफेस टेंशन। देखिए जो सरफ है, डिटर्जेंट है, उसको वाटर में डालते हैं तो उसकी जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, वो कम हो जाता है। 46वां क्वेश्चन करते हैं, डिस्टेंस ऑफ स्टार आर मेजर्ड। जो हम दूरी मापते हैं स्टार की, अर्थ से स्टार की, वो लाइट ईयर में होती है। लाइट ईयर क्या होता है, देखिए लाइट की जो वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर, यानी 3 × 10⁵ यानी मैं कह सकता हूँ कि लाइट जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर मूव करती है। तो लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, लाइट 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो तारे तो बहुत दूर होते हैं, तो डिस्टेंस को हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर ऑफ साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ यूज टू इनिशिएट फिजन। देखिए फिजन जो रिएक्शन है, जो हमारा न्यूक्लियर बम यानी परमाणु बम होता है, उसको, उस चेन को इनिशिएट करने के लिए, मैंने बढ़ाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आप देख पा रहे होंगे यूरेनियम-235 तो हमारा फ्यूल है, लेकिन इस रिएक्शन को कौन आगे बढ़ा रहा है, न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन क्या रहेगा, न्यूट्रॉन। अब देखिए फर्स्ट स्टेप पे एक था, फिर आगे 3 हुए, फिर और बढ़ गए, तो बढ़ती रहेगी। इससे क्या होगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। और हाइड्रोजन बॉम्ब हो चाहे फिर न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। और तो उसको शुरू कौन करता है, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन अक्कर व्हेन लाइट पासिस थ्रू। कुल आंतरिक प्रतिबिंब तब हो सकता है जब लाइट गुजरे डेंसर टू रेयर मीडियम, या संघन से मध्यम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड डायोड बल्ब। किसने डायोड बल्ब की खोज की, सर J.S. फ्लेमिंग, ठीक है। 51वां क्वेश्चन है, रेडियो वेव ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद ऑस्किलेटर। 52वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी। जो लुमिनियस इंटेंसिटी होती है उसकी तीव्रता, यानी इंटेंसिटी में तीव्रता को कैसे मापते हैं, कैंडेला में, ठीक है। 53वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन वेव। जो थोड़े समय के लिए वेव्स होती हैं, लघु अवधि तरंग का नाम क्या है, उनको बोलते हैं हम पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लोटिंग पेपर इन्वॉल्व। देखिए जब हम एक कागज के टुकड़े पे स्याही डालते हैं तो कागज का टुकड़ा उस स्याही को एब्जॉर्ब, अवशोषण कर लेता है। तो इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, किस कारण से होता है, ये कौन सा एक्शन है, ये कौन सी क्रिया है, तो इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक है, केशिका की कार्यवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 ड्रॉप्स ऑफ ए लिक्विड आर मर्ज टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप। देखिए हमारे पास 2 ड्रॉप हैं, मैंने इनको ऐड करके एक बड़ी ड्रॉप बना लिया। तो ऐसा करने में क्या होगा, एनर्जी रिलीजेस, मतलब ऊर्जा बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर। स्टील और रबर में मोर इलास्टिक कौन सा है।
अब यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, रबर लगा के आएंगे। इलास्टिक का मतलब क्या होता है ये मैं बताता हूँ। व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी क्या होती है? जब किसी मटेरियल पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो बॉडी में डिफॉर्मेशन आती है, मतलब बॉडी की शेप चेंज होती है। जैसे मैं कोई रबड़ के छल्ले को या फिर किसी भी मटेरियल को मैं फोर्स लगा के डिफॉर्म करता हूँ, जब मैं उस फोर्स को छोड़ दूंगा तो वो बॉडी क्या करती है, अपनी ओरिजिनल शेप में आती है। जो बॉडी जितनी अच्छी तरीके से ओरिजिनल शेप में आएगी उसकी उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी। तो स्टील अच्छे तरीके से आती है या रबड़? साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली स्टील ज़्यादा इलास्टिक है रबर से। तो हमारा स्टील ऑप्शन सही रहेगा। 57वां क्वेश्चन करते हैं। एन एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हमारा जो परमाणु बम है किस सिद्धांत पे आधारित है? न्यूक्लियर फिजन, परमाणु विखंडन। अभी बताया था न्यूक्लियर फिजन किसकी वजह से होता है, उसमें न्यूट्रॉन होते हैं जो रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट विद द रेज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम डैश रिमेन्स अनअल्टर्ड। कि माध्यम डैश के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी रहेगी? तो वो सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्ल्ड वाइड आर कूल्ड बाय। तो दुनिया भर में अधिकांश वाणिज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को किसके द्वारा ठंडा किया जाता है? वाटर। 60वां क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट, जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। ठीक है। 61वां क्वेश्चन है। न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट नेम्ड। न्यूक्लियर का जो परमाणु का आकार है वो किस में व्यक्त किया जाता है? तो वो यूनिट रहेगी फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेटलेसनेस एक्सपीरियंस इन ए स्पेसशिप इज ड्यू टू। देखिए एक अंतरिक्ष यान में भारहीनता हम अनुभव करते हैं किसके कारण? अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। 63वां क्वेश्चन करते हैं। द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू। देखिए बादलों का, आसमान का जो रंग है नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर रहेगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का फैलाव। 64वां क्वेश्चन है। व्हाट डज एयर बैग यूज फॉर सेफ्टी ऑफ कार ड्राइवर कंटेन। देखिए कार चालक की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग में क्या होता है? सोडियम एजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रेडियन इज यूज टू मेजर। देखिए रेडियन किसको मापने के लिए यूज होता है? एंगल को। एंगल को हम डिग्री में भी कन्वर्ट मेजर करते हैं, तो ऑप्शन में रेडियन था। 66वां क्वेश्चन करते हैं। हु हैड शोड दैट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स आर इक्वल इन वैक्यूम। किसने दिखाया कि विद्युत और चुंबकीय तरंगें निर्वात में बराबर होती हैं? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। 67वां है। व्हेन ए रेड ग्लास इज हीटेड इन ए डार्क रूम इट विल सीम्स। देखिए रेड ग्लास को जब हम गर्म करेंगे तो डार्क रूप में वो कैसा दिखाई देगा? हरा। 68वां क्वेश्चन है। द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड। कि द्रव्य द्वारा उत्सर्जित घर्षण बल को हम क्या कहते हैं? ड्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन। जहाज और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में किसका उपयोग किया जाता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। 70वां क्वेश्चन है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। डिलेटोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन विच प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मर वर्क। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन यानी पारंपरिक प्रेरण। 72वां क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। जब इन मास कांस्टेंट होता है, जी कांस्टेंट होता है, एच के ऊपर बात है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब पूछा गया है कि हमारे शरीर की संभावित ऊर्जा न्यूनतम कब होगी, देखिए इंसान जब खड़ा रहता है तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट होती है,
मैं कहता हूँ उसकी हाइट 5 फीट है, लेकिन अगर वही इंसान लेट जाए तो उसकी हाइट 1 फीट से भी कम हो जाती है लेटने के बाद। तो पूछा गया है कि इंसान की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी। तो आंसर रहेगा लाई डाउन ऑन ग्राउंड, जमीन पर लेट जाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। साउंड की वेलोसिटी हवा में कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड। 74वां क्वेश्चन है इन समर द मिरेज आर सीन ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। देखिए गर्मियों में मृग तृष्णा देखी जाती है किसकी वजह से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। 75वां क्वेश्चन है हु गेव द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी। जी का पहला प्रायोगिक मूल्य किसने दिया? कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट apparatus इज यूज टू लोकेट ए सबमर्ज ऑब्जेक्ट। देखिए पानी में डूबे हुए वस्तुओं को किस उपकरण के द्वारा उनका पता लगाया जाता है? इसका नाम है सोनार। सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो 77 क्वेश्चन है द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज विर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब आभासी और सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? आंसर रहेगा मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलिस ट्यूब इज यूज टू प्रोड्यूस एक्स रेज। 80वां क्वेश्चन है सडन फॉल इन बैरोमीटर इज इंडिकेशन ऑफ। देखिए बैरोमीटर मतलब प्रेशर मापने वाला यंत्र। अगर उसमें जो इंडिकेटर है अगर वो एकदम से नीचे गिरे तो उसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब है वहाँ पे प्रेशर कम है, एयर प्रेशर कम है। एयर प्रेशर किसकी वजह से होता है? एयर की वजह से। अगर प्रेशर कम है मतलब वहाँ पे हवा नहीं है। हवा नहीं होगी तो वो जगह खाली है, उस जगह को भरने के लिए आसपास से एयर आएगी पूरी तेज से। जब हवाएं तेज चलती है तो हम उसको आंधी बोलते हैं, यानी स्टोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड। देखिए डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के बीच अट्रैक्शन किसकी वजह से होती है? एडेसिव फोर्स। और सेम सब्सटेंस के बीच सेम मॉलिक्यूल है उनके बीच जो अट्रैक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। अलग अलग हो तो एडेसिव फोर्स, सेम हो तो कोहेसिव फोर्स। 82वां क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। कपड़े धोने की मशीन में क्या प्रिंसिपल होता है? सेंट्रीफ्यूगल, अप अप केंद्रीय बल। 83वां क्वेश्चन है इंसेक्ट कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू। देखिए कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे मच्छर, वो पानी की सतह पे बिना डूबे चल सकते हैं। उसका कारण क्या है? जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका वेट जो है बाहर बहुत कम होता है, और वाटर की सतह पे जो सरफेस टेंशन होती है वो उनको डूबने नहीं देती, तो कीड़े मकोड़े आसानी से उसके ऊपर चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड। देखिए सूर्य का तापमान हम किससे मापते हैं? पायरोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट। वायुयान में ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा अल्टीमीटर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।